तेजस्वी यादव झूठा है, ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रार्थना आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा तेज है। वहीं बात करें तो बीते दिन महागठबंधन ने अपनी घोषणा पत्र जारी कर दी, जिसमें कई सारे वादे भी किए गए और इसको लेकर के अब चिराग पासवान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। चिराग पासवान का कहना है कि तेजस्वी यादव झूठे हैं। इतना ही नहीं, जहाँ एक तरफ चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव की खिल्ली उड़ाई तो वहीं दूसरी ओर लालू यादव के जंगल राज का आईना भी तेजस्वी यादव को दिखाया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को झूठा क्यों कहा। दरअसल बात करें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन द्वारा जारी घोषणा पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आप जब सत्ता में नहीं आने वाले हैं और आपके पास अपने वादों को पूरा करने की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है तो झूठ बोलने में क्या हर्ज है। चिराग पासवान ने कहा कि शुक्र कीजिए कि उन्होंने एक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी बोला है। अगर ये लोग झूठ बोलने पे आ जाए तो पूरे परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, ऐसा ये लोग घोषणा कर देंगे और इस तरह से बिहार के सभी 14 करोड़ लोगों के लिए सरकारी नौकरी की घोषणा भी कर दी जाएगी। बात करें तो बिहार के लोगों में इतना विवेक और बुद्धि होती है कि वे जानते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। कौन उनसे पूछे कि इतना राजस्व कहां से आएगा और बिना राजस्व की ये घोषणा कैसे पूरी होगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बिहार से पलायन 90 के दशक में इसकी सरकार में ही शुरू हुआ था। अगर इसको पलायन रोकने की इतनी चिंता है तो उनको वो दौर भी याद करना चाहिए जब पलायन शुरू हुआ था। ये लोग आज भी हुड़दंग बचा रहे। बिहार अगर आज इतना पिछड़ा है तो उनकी सरकार की वजह से 90 के दशक ने बिहार को 2.5 से 3 दशक पीछे ढकेल दिया। बिहार का एक गौरवशाली इतिहास है, लेकिन इसकी सरकार ने इस इतिहास को नुकसान पहुंचाने का काम किया। बात करें तो इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री ने तेजस्वी को सलाह देते हुए कहा था कि वे झूठ बोलना बंद करें और जनता को भ्रमित ना करें। विधानसभा चुनाव में विपक्ष के घोषणा पत्र को चिराग पासवान ने बेबुनियाद बताया है और कहा है कि ये महज चुनावी जुमले हैं। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन ये सब खोखले वादे हैं। तेजस्वी यादव को भी पता है कि वे सत्ता में नहीं आ रहे हैं। इसी के साथ बात करें तो तेजस्वी यादव ने नकल भी की है। बात करें तो जीविका योजना का जिक्र करते हुए उनसे जब पूछा गया कि जीविका की नकल किसने की तो आज विपक्ष और उनका परिवार इस पर चिंता जता रहा है। असल में 2005 से पहले जब तक बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार नहीं आई तब तक यह कार्यक्रम अस्तित्व में ही नहीं था। इसी के साथ उन्होंने कहा कि एक तरफ महागठबंधन एक डिप्टी सीएम की घोषणा की है और हम ऐसी कोई घोषणा नहीं करें। हमारा मानना है कि जब हम सत्ता में आते हैं तो सभी को उनकी क्षमताओं के आधार पर जो है प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वे अपने परिवार के बाहर किसी को भी सक्षम नहीं मानते हैं। अगर लालू प्रसाद यादव जेल जाते हैं तो उनकी पत्नी सीएम बन जाएंगी, अगर वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं करते हैं तो उनका बेटा सीएम बन जाएगा। और देखिए, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव घोषणाएं कर रहे हैं और इनकी घोषणाएं जो है वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहती है। क्या आपने चिराग पासवान का कहना था कि महागठबंधन ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो बेबुनियाद है। इसी के साथ साथ उनका ये कहना है कि तेजस्वी यादव ये जो घोषणाएं कर रहे हैं उन्हें भी पता है कि उनकी सरकार नहीं बनने वाली। और इसी के साथ साथ अगर ये लोग झूठ बोलने पर आ जाए तो बल्कि एक नहीं बल्कि पूरे घर में ही ये लोग सरकारी नौकरी दे दे। और इसी के साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जो ये पलायन को लेकर के बातें करते हैं, आखिर ये पलायन शुरू कब हुआ? जब उनकी ही सरकार सत्ता में थी, तभी तो इनको इतनी चिंता है पलायन को लेकर के, तो तभी रोक देना चाहिए था। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि लालू परिवार अपने लोगों के अलावा किसी को भी सक्षम नहीं मानती। अगर लालू यादव जेल जाते तो उनकी पत्नी जो है वो मुख्यमंत्री बन जाती है और अगर वो इसे पूरा नहीं कर पाती है तो बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। और इसी के साथ साथ देखिए, एक बार फिर से सियासी गलियारे में हलचल जो है वो काफी ज्यादा तेज हो गई। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।